टुडे वी आर डूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस। आप लोगों ने कभी सोचा है कि मैप जो है वो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं होते। आप उनकी मदद से एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जीआईएस आज के टाइम पे ज्योग्राफी का एक पावर है। ज्योग्राफी प्लस टेक्नोलॉजी क्या बन जाता है? जीआईएस। जीआईएस सिर्फ मैप बनाना नहीं बल्कि जो है आपकी अर्थ को एनालाइज करना सिखाता है। आपके स्पेशल डाटा को नॉन स्पेशल डाटा के साथ इंटीग्रेट करके उससे नए डाटा को क्रिएट करता है। और डाटा आज की दुनिया में डाटा क्या है? पावर है। जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा है वो उसको एनालाइज करके उतना ही अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी में लोकेशन नहीं पढ़ते कि कोई चीज़ कहाँ पर क्यों है, बल्कि ये भी पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कहीं है तो उसकी वजह क्या है और उससे कौन से पैटर्न बनते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। वेयर, वाई, इनको देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। वो होता है जीआईएस। उससे जो है अब जीआईएस में अगर थोड़ा सा इसके नाम की तरफ देखें तो जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम से मैच करता है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है। वह सिर्फ लोकेशन दिखाता है, कोऑर्डिनेट्स देता है, लेकिन जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप लोग डाटा के साथ अपनी जो है डाटा के साथ स्पेशल डाटा के साथ नॉन स्पेशल डाटा को इंटीग्रेट करते हो और उसके बाद उस पर काम किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, नए डाटा को प्रोडक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। विदाउट लोकेशन डाटा इज नथिंग, इनकम्प्लीट। जीआईएस गिव्स डाटा इट्स ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जीआईएस को पावरफुल बनाते हैं। आज के टाइम पे ज्योग्राफी प्लस टेक्नोलॉजी क्या बनती है? जीआईएस बन जाती है। जीआईएस में हम लोग क्या करते हैं? 4 प्रोसेस से जो है जीआईएस गुजरता है। ज्योग्राफी जो है, जीआईएस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ज्योग्राफिकल रेफरेंस्ड है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देता है। ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी में हम जीआईएस में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो है 4 कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से 4 चीज़ों के ऊपर बेस है। सबसे पहला क्या है? डाटा की इनपुट। डाटा की इनपुट क्या है? हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट किस तरीके से होगा? आपका स्पेशल डाटा आपका एरियल फोटोग्राफ से हो गया, नॉर्मल फोटोग्राफ से हो गया, थीमेटिक मैपिंग से हो गया, साथ में आपका जो है नॉन स्पेशल डाटा या जिसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट डाटा, उन दोनों डाटा को हम लोग सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं। सेकंड में हम लोग मैनेज करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा को। थर्ड है कंडक्शन एंड एनालिसिस। कंडक्शन क्या होता है? कि कंडक्ट करना, किसी चीज़ को प्रोसेस में लाना और नए डाटा को निकालना। लास्ट और फाइनल जो है वो क्या है? डाटा आउटपुट है, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट की फॉर्म में, जिससे हम लोग नए डिसीजंस जो है वो ले पाते हैं। ये 4 चीज़ हो गए। फिर से देखेंगे डाटा एनालिसिस में। डाटा एनालिसिस में 4 चीज़ कौन कौन सी हैं? डाटा इनपुट है, डाटा मैनेजमेंट है, डाटा का जो है मैनेजमेंट के बाद क्या आएगा? डाटा का कंडक्शन आएगा और उसके बाद आपको डाटा का आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स क्या है डाटा के। जीआईएस में सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है? सबसे पहला है फील्ड सर्वे। जा के सर्वे करते हैं, क्वेश्चनर फिल करते हैं, शेड्यूल फिल करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वे है। जीपीएस से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से मेजरमेंट्स करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी जो है वो आपकी अर्थ की ऑब्जर्वेशन करती है, एरियल फोटोग्राफ है।
सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं? एग्जिस्टिंग मैप्स जो हैं, सेंसस के रिकॉर्ड्स हैं, पब्लिश्ड डाटा जो बेस है उसको डिजिटाइज कर देते हैं। डिजिटाइज मतलब उसको जो है डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं एनालॉग से। नेक्स्ट है डिजिटाइजेशन, फिर से वही है, कन्वर्टिंग एंड एनालॉग डाटा इनटू रिकॉर्ड इनटू डिजिटल डाटा। उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा डाटा मैनेजमेंट। अब डाटा मैनेजमेंट क्या है? डाटा मैनेजमेंट इन जीआईएस। डाटा मैनेजमेंट में सॉर्टिंग है, रिवाइटल है, मेंटेनेंस है और सिक्योरिटी है। स्टोरेज में डाटा को स्टोर किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें स्पेशल डाटा को आपके स्ट्रक्चरल डाटाबेस के साथ डिज़ाइन किया जाता है, हैंडल करके लोकेशन और एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन उसमें एट्रीब्यूट डाटा को उसके अंदर डाल दिया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। रिट्राइवल, डाटा कैन बी क्यूरेड एंड एग्जैक्टेड efficiently using location based and attribute based search criteria। अब आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन बेस। लोकेशन क्या है? उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। एट्रीब्यूट क्या है? नॉन स्पेशल डाटा की उसकी सारी क्वालिटीज़ हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, इस ये सब, और साथ में आपके टेम्परेचर का डाटा हो गया, रेनफॉल का डाटा हो गया, ये सब आपका एट्रीब्यूट डाटा होता है। मेंटेनेंस, अब ये जो डाटा है इसको स्टोर कर लिया, इसको रिट्राइवल कर लिया, मेंटेनेंस भी तो चाहिए, उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा। हर रोज़ डाटा जो है वो क्या है? रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, तो वो जो चेंज हो रहा है उसको देखना है और उसमें उसको रियल वर्ल्ड के साथ उस कंडीशंस को जो है मैच करना है। अब लास्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम लोग डाटा को पूरे डाटा को इस तरीके से रखेंगे कि एक तो उसका बैकअप रहे हमारे साथ पास, दूसरा हम लोग उस डाटा को अनऑथराइज्ड जो यूज़ है उससे बचा पाएँ। इस तरीके से उस डाटा को सिक्योर करना है। हाँ जी। देखो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो है, सॉरी। हाँ जी बेटा, अब है डाटा का कंडक्शन, स्पेशल प्रोसेसिंग और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। यह आप लोगों को जीआईएस की थी इनका जो है बेसिक कही है कि आपने डाटा को कंडक्ट किया, आपने डाटा को देखा था, पहले कलेक्ट किया था, फिर उसको कंडक्ट किया। कंडक्ट करने में आप लोगों ने उसको साथ एट्रीब्यूट डाटा के साथ उसमें जितने भी प्रोसेसिंग हो सकती थी, नए डाटा हो सकते थे, डिराइव्ड डाटा हो सकता था, उसको आप लोगों ने निकाला। स्पेशल प्रोसेसिंग की, यानी आपने उसको स्पेस के साथ लिंक किया, एट्रीब्यूट डाटा को लिंक कर दिया। अब आप लोगों को एक पैटर्न दिखाई देगा। अब ये पैटर्न क्या है? पैटर्न है बेटा वो चीज़ जिसको हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, दो चीज़ों को कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के साथ उससे एक नई चीज़ निकल कर आती है, उसे पैटर्न कहा जाता है। पैटर्न में आएगा जैसे प्लेन एरिया में पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, प्लेन एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी का ज़्यादा होना, प्लेन एरिया में पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा होना, मोबिलिटी ज़्यादा होना, नेटवर्क का अच्छा होना, कनेक्टिविटी की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा होना, इन सब की वजह से एक एरिया लगातार डेवलप होता रहता है। तो इस पैटर्न को फॉलो करना, देखना, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। रिवर जैसे हैं, रिवर कोई ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं तो उसका वो पैटर्न ट्री के जैसा है, ट्रेंगुलर है, सर्कुलर है, रेडियल है। इन चीज़ों को हम क्या है शेप के साथ थोड़ा कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा पैटर्न निकल के आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब एनालाइज किस तरीके से कर पाते हैं हम लोग? डाटा को एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले ओवरले, जितने भी टाइप के हमारे मैप्स हैं उन सबको हम लोग मिलाने कर देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके के को एक चीज़ को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं, यानी फैक्टर्स क्या हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर और इम्पैक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। सेकंड आता है बेटा
उन सब के मैप बनाए जाते हैं ओवरले एनालिसिस में, एक के ऊपर एक रखकर, और नया जो है वो निकाला जाता है। बफर जोन्स, बफर जोन्स में आएगा कि हम लोग देखते हैं कि एक एरिया में जो है बफरिंग करते हैं। बफरिंग में क्या आएगा कि एक एरिया में मान लो स्कूल है, स्कूल की फैसिलिटी हमें 2 किलोमीटर तक एक प्राइमरी स्कूल की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वो कितने पॉपुलेशन को सर्व करता है, इसकी बफर जोन्स जो है आइडेंटिफाई कर दी जाती हैं। नेटवर्क एनालिसिस में आएगा आपका रोड, आपके रेलवे और आपका जो है कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी, और इन सब के बीच में जो है गुड्स, पीपल और जो है इसका डाटा का किस तरीके से फ्लो होता है उसको देखा जाता है। स्पेशल स्टैटिक्स में स्पेस से रिलेटेड आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्लस्टर्ड है, पैटर्न कैसा है, उनको जो है कोरिलेशन है या नहीं है, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अब ये सारा जब कर लिया तो उसके बेस पे हम लोग निकालते हैं कि अर्बन, मान लो अर्बन प्लानिंग है, तो अर्बन प्लानिंग कहाँ पे फेल हो रही है, कहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, और कहाँ पे फैसिलिटीज़ की जो है लगातार कमी हो रही है। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बेस पर मॉडल बनाया जाता है, उसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इन जीआईएस। हाँ बेटा, नेक्स्ट स्लाइड है डाटा आउटपुट एंड डाटा बेस इन जीआईएस। अब डाटा आउटपुट और डाटा बेस, डाटा बेस किसे कह रहे हैं, मैप के डाटा के कलेक्शन को। जितना डाटा आपका एट्रीब्यूट के साथ और रियल डाटा को कंबाइन कर दिया जाता है वो आपका डाटा बेस है, और उस डाटा बेस के बेसिस पे आप लोग मैप बना सकते हो, टेबल और रिपोर्ट लिख सकते हो, और जीआईएस का डेटाबेस अच्छे से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैप्स एंड कार्टोग्राफिक आउटपुट प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्म में हो सकती हैं। टेबल एंड रिपोर्ट्स समराइज्ड स्टैटिस्टिकल एंड एट्रीब्यूट डाटा एक्सपोर्टेड फॉर फर्दर एनालिसिस जोड़ दिया जाता है एनालिसिस के लिए। जीआईएस का डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी लिंकिंग स्पेशियल फीचर्स टू देयर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट फॉर ऑनगोइंग यूज़, कि उसको आगे फर्दर आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्पज़ के। तो ये क्या हो गया आपका डेटाबेस जीआईएस का। पहले क्या था, कार्टोग्राफिक आउटपुट थी। सोर्सेज ऑफ डाटा इन जीआईएस, सोर्सेज क्या क्या है, रियल डाटा, डिराइव्ड डाटा, इंटरप्रेटेड डाटा। रियल डाटा आपका जो डाटा आप लोगों ने जाके आपने किससे लिया है, जीपीएस से लिया है, सर्वे से किया है, या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी एरियल फोटोग्राफ से, या फिर जो है आपके किससे हैं, आपकी रिमोट सेंसिंग से हैं। डिराइव्ड डाटा, अब जो ये रफ डाटा आपको मिला है इससे आपने प्रोसेसिंग की और नया डाटा बना लिया, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डाटा। यानी आपने एरियल फोटोग्राफ से, मान लो आपके पास एरियल फोटोग्राफ था, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको कोऑर्डिनेट्स पता लगे, उस पर आपने परसेंटेज में डाटा निकाल लिया कि लैंड यूज जो है वो किस किस कैटेगरी में कितना कितना परसेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डाटा। अब थर्ड है इंटरप्रेटेड डाटा। इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन में होता है कि आप किसी चीज़ को कोज एंड इफेक्ट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपने जो डाटा आप लोगों के पास, रियल डाटा आपके पास इकट्ठा हुआ, उसे डिराइव्ड किया, तो आप लोगों को कुछ प्रोसेसिंग जो है वो नज़र आई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिराइव्ड डाटा, ओ इंटरप्रेटेड डाटा। नेक्स्ट है बेटा आपका दो है एनकोडेड डाटा और जो है ऑर्गेनाइज्ड डाटा। एनकोडेड डाटा नाम से पता लग रहा है, एनकोड मतलब उसकी कोडिंग हो चुकी है, कोड आप उस डाटा को डिजिटल फॉर्म में कर चुके हो। जो डाटा आपका डिजिटल फॉर्म में है दैट इज एनकोडेड डाटा, दैट इज एनकोडेड डाटा, डिजिटल फॉर्मेट में जो डाटा अवेलेबल है। लास्ट है बेटा आप लोगों का ऑर्गेनाइज्ड डाटा। टाइप्स थी, डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड आपने कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, अरेंज कर लिया, स्ट्रक्चर्ड कर दिया, जिससे आप लोगों का एक जीआईएस डेटाबेस अच्छे से तैयार हो गया। और इसके बेस पे आप लोग जो है थीमेटिक लेयर्स तैयार कर सकते हैं, स्पेशल एक्सटेंट कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट कैटेगरीज को एनेबल कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा यूजफुल हो सके आपके लिए।
हाँ बेटा, अब है टाइप्स ऑफ डाटा इन जीआईएस। टाइप्स ऑफ डाटा इन जीआईएस में क्या है, दो टाइप का आपका डाटा है, स्पेशल डाटा, नॉन स्पेशल डाटा। अब स्पेशल डाटा जो है वो स्पेस से रिलेटेड है, तो उसका जो है वो मैप से रिलेटेड है। तो मैप के तीन एलिमेंट हैं, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ की लोकेशन को आप शो कर रहे हैं। लाइन मतलब आप किसी चीज़ का फ्लो दिखाने के लिए, जैसे आपकी रिवर है, आपकी कैनाल है, आपका जो है ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आपके रूट जो है वो दोनों ही आ जाएंगे। पॉलीगन, पॉलीगन में आप किसी भी एक जगह का एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिजिटाइज फॉर्म में कर देते हैं। अब जो स्पेशल डाटा है वो उसको टू फॉर्मेट्स में है, वेक्टर फॉर्म में और रास्टर फॉर्म में। स्पेशल डाटा स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो है ये पॉइंट फीचर, लाइन फीचर और पॉलीगन फीचर मैं आपको करा दिया है। रास्टर देखेंगे, रास्टर नाम से पता लग रहा है ग्रिड है। रास्टर में क्या है, ग्रिड है। ग्रिड कैसे बनेंगे, रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, उन सब का जो इंटरसेक्टिंग होता जाएगा और वो पूरा क्या बन जाएगा, ग्रिड बन जाएगा। अब ये रो और कॉलम जहाँ प्रॉपर एक प्लेस पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पे, वो होगा आपका सेल, ठीक है। अब यहाँ से सैटेलाइट इमेजरी होगी जो है, या फिर आपका जो है एरियल फोटोग्राफ होगी, उसके डाटा के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वेक्टर फॉर्मेट यूजेस कोऑर्डिनेट्स यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करता है। और किसके लिए यूज़ होता है, क्लियर बाउंड्रीज को दिखाने के लिए कि एक चीज़ यहीं तक थी और दूसरी चीज़ यहाँ तक है, यानी कि आप बिल्कुल इसमें स्पेशलाइज कर देते हो पिक्सल टू पिक्सल, ठीक है। नॉन स्पेशल डाटा मैंने आपको बहुत बार बता दिया, लैंड यूज़ का डाटा हो गया,